अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जब हम किसी वायर में से किसी कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं तो उस करंट की वजह से उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम यही कंसेप्ट आगे लेके चलेंगे और ये समझेंगे, ये देखेंगे कि कैसे अगर हम उसी वायर को किसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो वायर एक फोर्स फील करती है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जो उसके इर्द गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें से जब करंट पास कर रहा होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक फ़ोर्स लगती है जिसकी वजह से वो मूव करने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फ़ोर्स के बारे में जानेंगे कि ये फ़ोर्स कैसी होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके फैक्टर्स हैं। तो इस निस्बत से हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फोर्स के बारे में जानने के लिए हमने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, एक थोड़ा सा सेटअप अरेंज करना है। हमने जिस वायर पर जिस कंडक्टर पर फोर्स को समझना है कि फोर्स पर लगेगी, उसके मूवमेंट को देखना है, उसको हम रेल्स पर रखेंगे। दो कॉपर की रेल लेंगे, उस पर रख देंगे और वो कंडक्टर इस तरह रखेंगे कि उन रेल पर वो मूव कर सकता हो। फिर हम उसको उसके गिर्द नीचे ऊपर एक हॉर्स मैग्नेट की मदद से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। और जब हम इन कॉपर रेल्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें इनमें से करंट पास करता है, करंट उस कंडक्टर में से पास करेगा। तो जैसे ही कंडक्टर उस कंडक्टर में से करंट पास करता है उस वायर में से जो ऊपर स्लाइड कर सकती हो, तो वो उस करंट के पास करने की वजह से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से वो मूव करने लगता है। तो ये फोर्स जो होती है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस फोर्स के बारे में जो बातें पता चली, इसमें से पहली बात ये थी कि जो ये फोर्स जो थी ये उस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड कर रही थी। दूसरी बात, जो हम उसमें से करंट पास करवा रहे थे उस करंट पर भी डिपेंड कर रही थी। तीसरी बात, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर भी ये डिपेंड कर रही थी ये फोर्स। और जो चौथी बात थी ये थी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी और उस कंडक्टर की डायरेक्शन जो थी, कंडक्टर की लेंथ की जो डायरेक्शन थी, उन दोनों के दरमियान एंगल कितना है इस बात पर डिपेंड कर रही थी। अब लेंथ अगर हम कंडक्टर की बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी, ये डायरेक्ट रिलेशन में थी। ये देखा गया कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ को ज़्यादा कर देते हैं तो ये फोर्स कंडक्टर ज़्यादा फील करेगा और ज़्यादा मूव करेगा। जो दूसरी बात ये थी कि जो करंट था उसमें से हम करंट पास करवा रहे हैं, उस करंट अगर हम बढ़ा दें, करंट ज़्यादा पास करवाएं तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगती थी। तो इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब जो तीसरी बात थी कि जब हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा देते हैं तो फिर भी ये इस फोर्स में इजाफा होता है, ये फोर्स ज़्यादा लगती है उस कंडक्टर पर। जो चौथी बात हमने की थी एंगल की, एंगल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और जो कंडक्टर उसकी लेंथ के दरमियान, ये एंगल हमें बताता है कि ये अगर हम एंगल बिल्कुल 90 रखें इनके दरमियान, मीन के अगर हम इन दोनों को परपेंडिकुलर रखें, हम जो फील्ड है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर अप्लाई करें तो ये कंडक्टर ज़्यादा फोर्स फील करता था। अगर हम तो इस लिहाज से क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के दरमियान रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, 90 का ज़ाविया होगा, तो इस लिहाज से ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ये फोर्स। अब ये चीज़ें सभी, ये फोर रिलेशन हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ILB साइन थीटा। जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाती है कि कांस्टेंट आ जाता है और इक्वल का साइन आ जाता है। के की वैल्यू हम यहाँ पर ऐसे यूनिट्स में 1 कंसीडर करेंगे, 1 होती है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाता है F = ILB साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट, ये फार्मूला हमें इस फोर्स के बारे में मुकम्मल तौर पर बताता है कि ये फोर्स कैसे हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम एल और बी के दरमियान एंगल डिसाइड किया था, तो एल और बी के साथ साइन थीटा की वजह से हम एल और बी के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लिख देंगे। हमें पता है कि जब कोस थीटा लगा होता है साथ में तो हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, तो ये यहाँ पर साइन थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर हम इस इक्वेशन में साइन थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन 91 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाती है एफ इज इक्वल टू आई एल बी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को दोबारा से प्ले करके अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस फोर्स की डायरेक्शन पर, कि इस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हम ये फोर्स कैसे पैदा होती है दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से, उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।